गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा मैप वर्क चल रहा है, तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर का मैप कर रहे हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, हम इसके ऊपर अब आप देखें, हम हमारा चैप्टर नेक्स्ट है, चैप्टर 7 लिख लीजिए इसके ऊपर, जैसा हमने पहले प्रीवियस मैप्स में किया था। आप इस पर लिखिए चैप्टर 7। और जो बेटा हमारा चैप्टर 7 है वो है हमारा इंडिया का क्लाइमेट। तो हमें इसमें इंडिया के क्लाइमेट से रिलेटेड मैप्स शो करने हैं। तो देखिए हम इसके अंदर जो इसके हमारे 2 पार्ट्स बनेंगे इस मैप के। तो हम इसके अंदर पहले आज फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर हम क्या करेंगे, आज हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। इसके अंदर हम क्या बताएंगे कि हमारे भारत के अंदर जो रेनफॉल है, बारिश है, वो कौन से एरिया में सबसे कम होती है और कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर आप ऊपर हेडिंग क्या बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। ये हेडिंग डाल दीजिए बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। भारत के अंदर जो वर्षा है, जो बारिश है, वो किस एरिया में सबसे ज़्यादा होती है और किस एरिया में सबसे कम होती है। तो देखिए ये हमारे पास भारत का मैप है, इंडिया का मैप है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो आपका जो मैक्सिमम, जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, मैक्सिमम मतलब जहाँ बहुत ही अधिक बारिश होती है, तो हम उस एरिया को शो करेंगे। तो ध्यान से देखना बेटा सभी बच्चे, जो हमारा ये वेस्टर्न घाट है, देखिए जो मैंने आपको कल वाले मैप में बताया था, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो जो इसके अंदर जो ये वाला एरिया है, जो हमारा ये इस साइड वाला जो एरिया है, ये तो हमारा है ईस्टर्न घाट, इसके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन भी बोला जाता है। और इधर वाला जो एरिया ये है हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, उसकी अपेक्षा वेस्ट के अंदर बारिश ज़्यादा होती है, रेनफॉल ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर देखो बेटा आपको किस तरीके से शो करना है। जो ये हमारा इधर ईस्ट की वेस्ट की साइड का जो एरिया है, जो इधर वाला जो एरिया है, जो गोवा की साइड वाला एरिया, इधर इन एरियाज़ के अंदर बहुत हैवी रेनफॉल होती है। तो आप इसको बिल्कुल इसके टच के कोस्ट के साथ इसको टच करते हुए देखिए, जिस तरीके से मैं बाउंड्री कर रही हूँ, आपको भी उसी तरीके से इसमें बाउंड्री करनी है। और ये सारा एरिया आपको किस में दिखाना है, हैवी रेनफॉल में दिखाना है। ये देखिए यहाँ तक, ये गुजरात तक इसको टच कर दीजिए। ये वाला जो एरिया है बेटा हमारा, ये क्या है, हैवी रेनफॉल है, यहाँ पे बहुत अधिक बारिश होती है। ओके, ऐसे ही अब इधर आ जाइए, एक ये हमारा सिक्किम, सिक्किम में बहुत अधिक बारिश होती है। इसके बाद जो हमारा ये साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स थी, उसके अंदर देखिए बेटा, एक तो ये वाला आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। इस पूरे अरुणाचल प्रदेश में हैवी रेनफॉल होती है। पूरा अरुणाचल प्रदेश फील कर दीजिए आप, पहले आप बाउंड्री कर लीजिए। इधर ये पूरा आसाम आ गया है, ये वाला आ गया बेटा पूरा आसाम। इधर ये पूरा मेघालय, मेघालय के अंदर एक चेरापूंजी नामक स्थान है। मासिन नाम और चेरापूंजी, तो चेरापूंजी से भी ज़्यादा मासिन नाम के अंदर, मासिन नाम में पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा, सबसे मैक्सिमम रेनफॉल मासिन नाम में होती है, जो यहाँ पर मेघालय में स्थित है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो ये वाला एरिया है, अब इसके अंदर आपके जो 3 छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं इसके अंदर, ये अरुणाचल प्रदेश तो पूरा आ गया, नागालैंड, ये मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 छोटे छोटे स्टेट्स हैं। तो इसके अंदर से देखिए बेटा, जो ये वाला एरिया है, नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम के अंदर भी बहुत हैवी रेनफॉल होती है। तो ये मिजोरम को भी आप इसके अंदर करोगे। और इधर से जो ये नागालैंड है, ये एक नागालैंड, ये वाले एरियाज हैं, इन 2 स्टेट्स को आप छोड़ दोगे। बारिश तो इनमें भी होती है, बट यहाँ पर कम रेनफॉल होती है, यहाँ इन एरियाज में बहुत हैवी रेनफॉल होती है। तो ध्यान से देख लीजिए बेटा, जो जो स्टेट्स मैंने फिल किए हैं, आपको सिर्फ वही फिल करने हैं, आपको एक्स्ट्रा शो नहीं करना है। तो ये वो वाले एरियाज हैं जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। तो देखिए अब इसके अंदर मैंने बाउंड्री कर दी है। अब आप पहले वाले मैप्स की तरह, जैसे मैंने पहले वाले मैप्स में किया था, अब आप देखिए ये ब्लू कलर का क्रेयॉन ले लीजिए। अब इसको आप ब्लू कलर के क्रेयॉन से इसको फिल करोगे। नीट एंड क्लीन करना है बेटा, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई स्टूडेंट जल्दबाजी नहीं करेगा। आपको सुंदर सा मैप बनाना है ये वाला। ये देखिए बेटा, इधर ये वाला हो गया हमारा वेस्ट का एरिया सारा। ओके, अब इनके अंदर फिल कर दीजिए।
ये हमारा सिक्किम, ये है पूरा अरुणाचल प्रदेश। ये हैवी रेनफॉल वाले एरियाज हैं जहाँ पे बहुत अधिक बारिश होती है। ये पूरा अरुणाचल प्रदेश, ओके। ये पूरा आसाम, आसाम में भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये मेघालय, ये मेघालय है। इधर ये वाला आसाम पूरा नीचे तक कीजिए इसको, आसाम को। ये नागालैंड, ये देखिए बेटा, इस तरीके से आपको ये पूरा शो करना है। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को। ये वो वाले एरियाज है जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। ये आपको हैवी रेनफॉल एरिया दिखा दिया है, ओके। ये तो था हमारा हैवी रेनफॉल का। अब हम करेंगे बेटा जहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। हैवी के साथ क्या है, लीस्ट भी आएगा। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो बारिश कम वाले एरियाज के अंदर देखो, एक तो हमें यहाँ पर ऊपर आ जाइए, यहाँ लद्दाख दिखाना है। इसके लिए आप अलग कलर को यूज़ करोगे, सेम कलर यूज़ नहीं करोगे। तो जो ये लद्दाख वाला एरिया है, इस एरिया के अंदर बारिश बहुत कम होती है। और उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, ये हाफ गुजरात, आप इसमें पूरा गुजरात नहीं लोगे, ये हाफ गुजरात और राजस्थान को आपको पूरा लेना है। और पूरे राजस्थान के अंदर बारिश बहुत ही कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर बारिश होती है राजस्थान में। ये वाले एरियाज आपको लीस्ट रेनफॉल के अंदर शो करने हैं। ये वाले देखिए बेटा, लीस्ट रेनफॉल में, तो इसके लिए हम ग्रीन कलर से किया है। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो इसके लिए। अब इसके भी आप अंदर से कर दीजिए। वैसे तो देखो बेटा, हमारी हेडिंग के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इंडिया, तो इसके अकॉर्डिंग तो देखो बेटा क्या बनता है, हमें पूरे भारत के अंदर ही दिखाना है कि कहाँ पर कितनी बारिश होती है। लेकिन मैं आपको सिर्फ लीस्ट और मैक्सिमम करवा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सारा करवाऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको सिर्फ अभी इतना ही ध्यान रखना है। आगे आपकी जब क्लास बड़ी होगी तो बड़ी क्लासेस के अंदर ये सब कुछ आपको करवाया जाएगा। अभी आपको सिर्फ लीस्ट और मैक्सिमम वाले एरिया, हैवी और लीस्ट वाले एरियाज ही करने हैं। हैवी होता है जहाँ बहुत अधिक बारिश होती है, और लीस्ट होता है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। तो हेडिंग के अकॉर्डिंग तो बेटा देखिए, इसके अंदर हमें पूरा भारत का दिखाना है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही है कि भारत के अंदर कहाँ कितनी बारिश होती है। तो हेडिंग तो हमें यही कह रही है, बट मैं आपको हेडिंग के अकॉर्डिंग नहीं, मैं आपको आपकी क्लास के अकॉर्डिंग करा रही हूँ। आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ यही 2 पॉइंट करने हैं आपकी, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे इसके अंदर। अब देखिए बेटा, जो लद्दाख है वो आपको पूरा एरिया नहीं दिखाना है लद्दाख का। ध्यान से देखना बेटा, जो यहाँ पर ये मोड़ आ रहा है, इस मोड़ के ऊपर से आपको यहाँ पर इतना एरिया दिखाना है। इस एरिया के अंदर क्या है, बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, जहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। तो ये वाला जो एरिया है, ये क्या है, बहुत कम बारिश वाला है। हालांकि लद्दाख में बेटा पूरे एरिया में ही बारिश कम होती है, लेकिन वहाँ पर कभी कभी बारिश हो जाती है। जो नीचे वाला पतला सा एरिया बचा है, बट ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर कभी बारिश नहीं होती है। तो ये बहुत ही कम बार। लेकिन देखो, अब इसके अपोजिट आप ध्यान से सुनना बेटा इस बात को। देखो, बारिश कम है तो इसका मतलब क्या होगा, बारिश कम है तो बेटा वहाँ क्या है, गर्मी भी ज़्यादा होगी। लेकिन लद्दाख में ऐसा कुछ नहीं है बेटा, लद्दाख का के साथ उल्टा है। मैंने आपको बताया था, जो डेजर्ट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट। वैसे तो डेजर्ट किसको बोलते हैं, रेगिस्तान को बोलते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है वही डेजर्ट एरिया हो। तो जो हमारे भारत के अंदर ही है, जो लद्दाख है वो क्या है, कोल्ड डेजर्ट में आता है। और राजस्थान के अंदर है जो थार डेजर्ट, वो आपका हॉट डेजर्ट में आता है।
तो जो ये है यहाँ पर वैसे बारिश बहुत कम होती है लद्दाख में, लेकिन यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। ओके, पहले आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए बेटा। ये आपके थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। भारत के अंदर जो लीस्ट और मैक्सिमम जो रेनफॉल है वो है। अब मैं इसके नीचे सिंबल बना रही हूँ। बेटा देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, इसी के अंदर एक क्वेश्चन और बनता है बेटा आपका। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि द कोल्डेस्ट एंड हॉटेस्ट रीजन ऑफ इंडिया, रीजन होता है क्षेत्र, कि भारत का सबसे कोल्डेस्ट सबसे ठंडा क्षेत्र और भारत का सबसे गर्म, हॉटेस्ट मतलब गर्म क्षेत्र कौन सा है। तो देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जो जहाँ पर रेगिस्तान एरिया होता है वहाँ पर क्या है, गर्मी ज़्यादा होती है। तो जो ये राजस्थान वाला एरिया है वो क्या कहलाएगा बेटा, इसका सबसे हॉटेस्ट रीजन कहलाएगा। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो हॉटेस्ट रीजन। ओके, ये हमारा क्या है, जो ये राजस्थान वाला एरिया है, ये वाला एरिया जहाँ पर क्या है, थार डेजर्ट है, तो इसलिए ये क्या है, सबसे हॉट है, सबसे गर्म एरिया है। भारत का सबसे गर्म एरिया कौन सा है, राजस्थान। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए कोल्डेस्ट रीजन कौन सा है, कोल्डेस्ट क्षेत्र कौन सा है सबसे ठंडा, तो क्या है, आप उसमें लद्दाख बताओगे। क्योंकि लद्दाख यहाँ पर ये एरिया ऐसा है जहाँ बारिश नहीं होती, हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, बर्फ की वजह से ये सबसे ठंडा क्षेत्र है। तो आप यहाँ पर इसको कोल्डेस्ट रीजन बोल सकते हो। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि कोल्डेस्ट रीजन कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, लद्दाख। और अगर हॉटेस्ट पूछा जाए तो आपको राजस्थान इसमें फिल करना है। तो ये वाला एरिया क्या है, कम बारिश का भी है और हॉटेस्ट भी है। ये एरिया भी क्या है, कम बारिश का है, लेकिन ये कैसा है, कोल्डेस्ट है, ये सबसे ठंडा है। ओके, अब देखिए इसके अंदर हम इसमें नीचे सिंबल बनाइए बेटा। आप देखिए, जो हमने ब्लू कलर हमने यूज़ किया है, तो ब्लू कलर से आप यहाँ पर एक ब्लू बॉक्स बना दीजिए इस तरीके से। ये हमारा ब्लू बॉक्स बन गया है। और जो हमने ग्रीन कलर यूज़ किया है उससे आप ग्रीन बॉक्स बना दीजिए। अब हम इसके अंदर इनके नेम लिखेंगे। आपको भी साइड में इसी तरीके से बनाना है बेटा। अब देखिए, ये वाला क्या है, ये हमने किसके लिए लिया था, हैवी रेनफॉल के लिए। ब्लू कलर हमने हैवी रेनफॉल को, तो इस पे लिख दीजिए हैवी रेनफॉल एरियाज। ओके, और जो ग्रीन कलर का है उसके साइड ये क्या है, कम बारिश वाले क्षेत्र हैं, तो इसमें आप क्या लिखोगे, लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है कम, लीस्ट रेनफॉल एरियाज। ओके बेटा, ये देखिए, ये आपका मैप कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं एक बार फिर से ऊपर से शो करा दिखा रही हूँ आपको, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। चैप्टर 7 है हमारा ये, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। भारत के अंदर जो बारिश है उसके बारे में बताया है। इसके अंदर एक क्वेश्चन और निकल आया था, इसलिए मैंने इसको साथ साथ वो भी बता दिया है। तो जो सबसे कम बारिश क्या है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो ये देखिए, सबसे ज़्यादा के एरियाज में आपको मैंने बताया था, ब्लू कलर से जो डार्क कलर किया हुआ है, ये सारे क्या हैं, मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्र हैं, हैवी रेनफॉल। और जो ग्रीन कलर से शो किया है, ये सारा एरिया कैसा है, लीस्ट यानी कि कम बारिश वाला है। अब इसके अलावा अगर आपसे सबसे हॉटेस्ट क्षेत्र पूछा जाता है भारत का, तो वो कौन सा है, राजस्थान। हॉटेस्ट रीजन में लिखोगे आप राजस्थान, और कोल्डेस्ट रीजन में लिखोगे लद्दाख। तो ये आपके इसके अंदर 2 मैप्स कवर हो गए हैं। इसको लिखना चाहो तो आपको, जिससे अगर भूलो नहीं, डाउट ना हो, तो आप इसमें लिखना चाहो तो इसमें लिख लीजिए बेटा। हॉटेस्ट रीजन कौन सा है, राजस्थान। और कोल्डेस्ट रीजन, इसमें आप क्या बताओगे, लद्दाख। ओके, ताकि आपको ध्यान रहे। ये देखिए बेटा, मैप कंप्लीट हो गया है। इसको आपको नीट एंड क्लीन करना है,
कहीं से कुछ भी इसमें मिस्टेक नहीं करनी है, कटिंग नहीं करनी है, इसको ध्यान से देखना है वीडियो को। और मैंने बेटा स्टेट्स की पूरी वीडियो मैंने 3 और 4 पार्ट्स बनाकर, इसके 4-5 पार्ट्स बनाकर पहले ही भेजा हुआ है। तो अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको जो स्टेट्स वाली जो डाउट्स हैं आपके वो दूर हो जाएं, आप इनको ईजिली कवर कर सको। ओके, थैंक यू।